ओके, नाउ वी स्टार्ट मॉडुलस फंक्शन। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इससे पहली वीडियो में कि टाइप आपको डिफरेंट टाइप्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या था। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इस पर हमने डिस्कस किया था। ओके, अब आते हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना। द फंक्शन, कोई फंक्शन एफ है सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, आर टू आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड बाय जैसे कह रहे हो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यानी वाई इक्वल टू क्या है, मॉडुलस एक्स। वाई जो होगा एक्स का मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, यानी एक्स क्या है आपका, यही आपको इनपुट है, वाई आउटपुट है, यानी ये क्या है आपका इमेज है एक्स का। अब कह रहा मॉडल जो मॉड ऑफ, इसे क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ एक्स, ये ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं आप पहले। मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। फिर एक्स क्या रियल नंबर है, देखो एक्स क्या सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन क्या होगा इसका, एक्स का जो वैल्यू होता है उसी का सेट क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे डोमेन क्या फ्रॉम ए टू बी है फंक्शन में, तो एक सेट ए क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो गया, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। नेक्स्ट ये कहता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स एक्स रियल नंबर है, कोई भी रियल, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ओके, अब करें ये इसी क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, कभी मॉडुलस ऑफ एक्स निगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, जैसे ना जिसके -2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 होता है ना, 2 का मॉडुलस भी 2 होता है। तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा और या जीरो होगा, है ना। तो ये अब ये ऑलरेडी आप जानते हैं, मॉडुलस एक्स को इस तरह डिफाइन किया गया कि मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा कब, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, एक्स जीरो हो या जीरो से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तो मॉड ऑफ एक्स का एक्स होगा। कहते हैं मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा कब, इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स निगेटिव है, जीरो से लेस है, देन मॉड ऑफ एक्स होगा -एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्स तो निगेटिव है, एक्स यहाँ क्या है, देखो एक्स निगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स के निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्चुअल में पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया साइड में, देखो यहाँ पे। ओके, साइड में आप देखो यहाँ पे 2 का मॉडुलस, 2 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही आएगा। -2 ये निगेटिव है, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस तो ये निगेटिव है, मैंने ऊपर से माइनस दे दो, ऊपर से देखो यहाँ दिया ना, यहाँ पे वही है ना। तो एक्स अगर निगेटिव है तो माइनस ऊपर से दे दो, तो ये निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये निगेटिव है, अब ऊपर से नेगेटिव दे दिया तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया ना, तो -2 का मॉडुलस क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर से माइनस दे देते हैं। इसलिए याद रखिए मॉड ऑफ एक्स -एक्स होता है कब, जब एक्स निगेटिव हो तब, जब एक्स पॉजिटिव है तब तो वही रहेगा। 2 यहाँ पॉजिटिव है, 2 का मॉडुलस 2 ही आएगा। चूँकि ये -2 है, -2 का मॉडुलस क्या होगा, माइनस दे दो, और जो ये एक्स है, एक्स नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, +2 आ गया। तो याद रखिए कि वाई फंक्शन जो है, वाई इक्वल एफ एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन, यानी ये मॉडुलस फंक्शन था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा, ये क्या एक्स होगा कब, एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा, वही लिखा हुआ है। अब मॉड यानी कि मॉड ऑफ एक्स -एक्स होगा कब, जब एक्स निगेटिव होगा, यानी कि वाई एक्स होगा, वाई इक्वल टू एक्स जब एक्स नॉन नेगेटिव होगा, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो वाई के किसके इक्वल होगा, -एक्स के इक्वल होगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके बच्चे, देखो ओके, अब देखो यहाँ पे इधर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई भी क्या होगा, वाई वही एक्स होगा, जो एक्स होगा वही वाई होगा, है ना। x1 तो y1, x2
तो वाई भी 2। तो वाई इक्वल टू एक्स है ना, एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी, तो एक्स जब पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होता है, यानी वाई इक्वल टू एक्स हो गया, वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स का, है ना, ड्रॉ कर दिया। फिर अब अगर एक्स निगेटिव है तब क्या होगा, जब एक्स -1 देंगे, यहाँ देखो -1 देंगे एक्स की वैल्यू, तो -1 माइनस प्लस हो जाए +1, यानी एक्स जब -1 लेंगे तो वाई कितना लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये पॉइंट हो गया। जब एक्स -2 लेंगे तो एक्स जब -2 देंगे तो -2 कितना आ गया, 2 आ जाएगा, यानी वाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। देखो वाई क्या हो गया, 2, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ना, ये वाली पॉइंट, ये वाली -2 पॉइंट हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो गया आपको, y इक्वल टू -x, वाई इक्वल टू -x हो गया, वाई इक्वल टू -x का ग्राफ ये हो गया। ओके, तो रब करता हूँ मैं। ओके, इस तरह से y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये हो गया, ये हो गया y इक्वल टू x का, ये हो गया y इक्वल टू -x का। ये पूरे क्या बोलते हैं हम लोग, y इक्वल टू मॉडुलस x, इस फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब देखो ग्राफ देखो क्या है, एक्स एक्स के ऊपर है, एक्स एक्सिस के जो ऊपर होता है वाई पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी रेंज क्या हो गया, पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। ओके, और एक्स क्या है, एक्स देखो इधर पॉजिटिव भी निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो एक्स क्या होगा, एक्स मतलब एक्स का वैल्यू होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ, जैसे लिखा हुआ यहाँ भी लिखा हुआ भी है, एक्स सेट ऑफ एक्स का बिलोंग्स टू आर है, या डोमेन देखो आर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बट रेंज क्या होगा, रेंज होगा नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी जीरो होगा या जीरो से बड़ा है। देखो तो यहाँ तो वाई क्या जीरो है, उसके बाद क्या है, वाई देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब एक्स एक्स के ऊपर अगर है तो वाई पॉजिटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव, जो ग्राफ क्या है वाई का ग्राफ है, इसका ग्राफ है वाई का। अगर वाई का ग्राफ अगर नीचे आ रहा है अगर एक्स एक्स के, तब तो इसका मतलब निगेटिव है वो, अगर ऊपर है इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव है, और यह जीरो होगा। तो क्या आ गया, डोमेन और रेंज निकालना, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया आपका ऑफ फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर। देखो इधर भी ग्राफ है, एक्स पॉजिटिव और एक्स के नेगेटिव साइड भी है, इसमें एक्स का वैल्यू है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देखो एक्स क्या है, इधर पॉजिटिव फर्स्ट, और एक्स यहाँ पे क्या है, वो निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे जीरो है ना। तो क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ गया। बट रेंज में क्या आ गया, रेंज में देखो तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड जीरो है, 1 2, इधर क्या है 1 है और 2 है, निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, चूँकि वाई की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता है, जो मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस एक्स का होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, तो वाई की वैल्यू क्या हो गया, यानी वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया, वाई मॉडुलस एक्स के इक्वल है, तो वाई जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा। वाई क्या है, वाई का जो वैल्यू होता है उस वाई की वैल्यू क्यों बोलते हैं, रेंज, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, वाई का जो वैल्यू है उसके सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज। रेंज हो गया क्या, जीरो या जीरो से ग्रेटर, है ना, रेंज हो गया पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो, या लिख सकते हैं जीरो एंड इन्फिनिटी के बीच जितना भी नंबर सारे होगा, जीरो इंक्लूडिंग है, इक्वल टू आएगा, एक क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है ना, देखो ना इक्वल टू साइन है, नहीं है, तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, मीन्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, है ना, नंबर लाइन पे दिखाना था इस तरह से, अगर ये जीरो है तो ये होगा या इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसी तरह से, है ना, यानी ए वाली जो ब्लू किया ना, ग्रीन वाला ए जीरो से इन्फिनिटी, ए वाली पार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी, रेंज हो गया, यानी मॉडुलस ऑफ एस का रेंज क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, नॉन यानी पॉजिटिव प्लस जीरो को बोलते हैं नॉन निगेटिव, निगेटिव को छोड़ के सारे, जीरो से छोटा क्या होगा, इधर निगेटिव आएगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव आएगा, इधर वाला पोर्शन नहीं है, जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा कौन, वाई का वैल्यू, वाई के वैल्यू के सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज। ओके, मॉडुलस भाषा समझिए, तो ऑलरेडी पहले भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब। अब नेक्स्ट आते हैं
सिग्नम फंक्शन। क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एफ कहते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। यानी अब फंक्शन का डोमेन क्या आर हो गया, ठीक है। अब कहते हैं इस फंक्शन को डिफाइन किया गया इस तरह से, क्या कि फंक्शन एफ एक्स यानी वाई 1 होगा कब? जब एक्स पॉजिटिव होगा। तो वाई 0 होगा कब? जब एक्स 0 होगा। वाई -1 होगा कब? जब एक्स निगेटिव होगा। तो इसी को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। वाई की वैल्यू क्या क्या आएगा? देखो, अगर एक्स वाई की वैल्यू आएगा 1, 0 और -1 बस। एक्स देखो पॉजिटिव भी है, 0 भी और निगेटिव भी है ना। तो इसका इसी को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट रेंज क्या होगा? रेंज तो वाई की वैल्यू 3 ही है, 1, 0 और -1। तो सेट ऑफ -1, 0, 1 ये हो गया क्या? रेंज ऑफ सिग्नम। क्या बताओ रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या है? रेंज है सेट ऑफ -1, 0, 1। -1, 0, 1 का जो सेट है इसी बोलते हैं रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कर लो। देखो, जब x 0 है तो y भी 0 है, ओरिजिन पे हो गया, ये हो गया। जब x 0 से ग्रेटर है, देखो होलो सर्कल है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, x 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है। x जब 0 से ग्रेटर होगा तो y की वैल्यू क्या है? 1 है। देखो y की वैल्यू कितना है? हाँ देखो, जब x 0 से ग्रेटर है पॉजिटिव है, जब x 0 से पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कितना है? 1 है ना। तो y की वैल्यू 1 कहाँ? y यहाँ पे 1 है। तो जब x 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर इधर होगा, है ना। x जो पॉजिटिव किधर होगा? इस साइड होगा, और निगेटिव होता है इस साइड x। तो अगर x 0 से ग्रेटर है तो y क्या होगा? 1 होगा। y 1 यही है ना, y एक्सिस पे 1। यही ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया। इस तरह क्या आएगा? x 1 तो y भी 1 आएगा। x 2 होगा तो y 1 ही होगा। x 3 होगा तो y 1 ही होगा। यानी कहते हैं x जब 0 से बड़ा हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 से बड़ा होगा तो y हमेशा सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? हमेशा 1 ही आएगा। x जैसे 2 है तो y 1 ही होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x3 y1। तो x जब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा कुछ भी लोगे तो y हमेशा 1 ही रहेगा, फिक्स है। ये y इक्वल टू 1 का लाइन हो गया। फिर ये x 0 तो y भी 0 है यहाँ। फिर x जब 0 से लेस होगा, देखो x जब 0 से लेस है, जब x 0 से लेस निगेटिव जब है तो y की वैल्यू -1 है। तो y देखो -1 कहाँ पे है? n -1। निगेटिव मतलब जब 0 से लेस, इधर इस साइड क्या x निगेटिव है, इसलिए होलो सर्कल है कि यहाँ पे मैं x 0 नहीं है, 0 से लेस है। x 0 से लेस है दिया आएगा, हमेशा -1 आएगा। जैसे x -1 है, x -1 है तो y भी -1 होगा। देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे x अगर -2 है तो y -1 रहेगा। x जब -3 होगा यहाँ पे तो y हमेशा क्या आएगा? -1 ही आएगा। यानी निगेटिव में कुछ भी दो x की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट फिक्स है -1 ही ऑलवेज आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -1 का एक ग्राफ हो गया। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। कहता है सिग्नम फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन आएगा y इक्वल टू 1 का जब x 0 से ग्रेटर होगा। जब x 0 से लेस होगा, निगेटिव होगा, तो y इक्वल टू -1 उसका ग्राफ होगा। जब x 0 होगा, y भी 0 होगा, तो ओरिजिन पे होगा यहाँ पे। ये ग्राफ होगा सिग्नम फंक्शन का, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे कहते हैं फंक्शन है कोई सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन। यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? आर हो गया। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ओके। बाय अब फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया, वाई इक्वल टू क्या है? देखो ये जो नहीं क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स क्या? सेट ऑफ रियल नंबर है। एक्स का जो वैल्यू होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब देखो बट इसका वाई का वैल्यू क्या होगा? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया गया इस तरह से, देखो ये कह रहा कहते इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। कहते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो एक्स के इक्वल होगा या एक्स से कम होगा। जो एक्स, अगर एक्स इंटीजर है, देखो एक्स अगर इंटीजर है तो एक्स के इक्वल होगा इसका वैल्यू। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो एक्स जो छोटा इंटीजर है, छोटे में से जो सबसे लार्जेस्ट है वही आपका इसका इंटीजर वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगा। क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। यानी यदि एक्स इंटीजर है तो वही वैल्यू हो जाएगा एक्स। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही होगा। ओके, देखो जैसे मान 2 इंटीजर है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या, 2 ही आएगा। 0 क्या इंटीजर है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर फंक्शन 0 आएगा। -3 भी इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, -3 आएगा, -3 का। अगर इंटीजर है तो वही आएगा। अगर इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, जैसे 2.1 इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा कि अब देखो इसका वैल्यू क्या कर रहा है, या तो एक्स होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स, या एक्स के इक्वल होगा या एक्स से छोटा होगा। एक्स के इक्वल कब होगा, जब इंटीजर होगा। एक्स से छोटा कौन होगा, एक्स से छोटा जितना वैल्यू उसमें सबसे जो बड़ा इंटीजर वही वैल्यू होगा। जैसे 2.1 से छोटा इंटीजर क्या क्या आएगा, 2.1 से छोटा इंटीजर आएगा 2, 1, 0, -1, -2 सो ऑन, इस तरह से आएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 2 है, ये आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। 2.1 से जस्ट छोटा जैसे 0.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 0.1 से छोटा इंटीजर क्या क्या आएगा, देखो 0, -1, -2। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 0 हो गया इसका वैल्यू। ये समझो 0.1 नंबर लाइन ड्रॉ करो, ऐसे देखो समझो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 लिखो, 1, 2, -1। अब 0.1 है कहाँ पे, देखो तो 0.1 कहाँ पर होगा बच्चे, 0.1 0 और 1 के बीच में होगा नहीं, यहीं पे 0.1 होगा। तो 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा, देखो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, कौन है, 0 है, 0.1 से छोटा, तो सर 0 हो जाएगा। जैसे -2.9 है, कहते इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा, देखो नंबर लाइन पे देखो ये मान लो 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अब -2.9 है तो -2.9 हाई होगा कहाँ पे, देखो नंबर लाइन पे -2.9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -2.9, ये ना। तो -2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, देखो तो -3 है ना। देखो राइट साइड बड़ा होता है, लेफ्ट साइड छोटा होता है। -2.9 से छोटा इंटीजर कौन होगा, -3 होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। जैसे 2.6 ये इंटीजर नहीं है तो 2.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 2 है तो 2 आ गया। सिंपल से देखो 2.6 किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो 2.6 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो 2.6 क्या आएगा, जो छोटा वाला इंटीजर है वही आएगा, है ना। यानी ये डिफाइन जो किया गया कि इसकी ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स होगा या एक्स से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। ओके, तो मैं जैसे 0.2 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0.2 से जस्ट छोटा देखो इंटीजर कौन है, -2.5 से जस्ट छोटा क्या, -3 है। 2.9 से जस्ट छोटा क्या, 2 है। 0.9 से छोटा जस्ट इंटीजर कौन, 0 है। जो 0.9 0 और 1 के बीच में लाया करता है, तो जो छोटा वाला इंटीजर वही लेंगे, 0। -2.3 किसके बीच में ला कर रहा है, -3 और -2 के बीच में, तो -3 छोटा है तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2.99 किस दो इंटीजर के बीच में ला कर रहा है, 2 और 3 के बीच में ला कर रहा है, 2 और 3 के बीच में ला कर रहा है, तो जो छोटा वाला इंटीजर वही होगा। जैसे 0.99 इसका वैल्यू क्या होगा, इसके किसके बीच में ला कर रहा है, ये 0 और 1 के बीच में ला कर रहा है, तो छोटा वाला इंटीजर 0 है तो 0 आंसर होगा। अब -2.1 है तो -2.1 किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, ये -2 एंड इसके बीच में लाई कर रहा है, -3 एंड -2 के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटा इंटीजर कौन, -3 है तो -3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। यानी कि इसका वैल्यू जो होता है हमेशा इंटीजर में आता है, और या तो इसी इक्वल होगा अगर वो इंटीजर है तो, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर ले लेंगे।
ओके, नंबर लें तो आपको पता होता है। अब इस तरह कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एक्स, इसका वैल्यू 0 होगा कब, इफ़ एक्स 0 और 1 के बीच में लाई करे, 0 और 0 इंक्लूडिंग 0, 0 1 के बीच में लाई करे तो छोटा वाला इंटीजर 0, 0 आंसर होगा। कहते हैं इसका वैल्यू -1 होगा कब, जब x -1 और 0 के बीच में लाई करे, तो -1 क्या है, छोटा है, इसका वैल्यू -1 होगा। कहते इसका वैल्यू -3 कब होगा, जब x क्या -3 और -2 के बीच में लाई करे, -3 भी हो सकता है या -2 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 2 कब होगा, जब x 2 और 3 के बीच में लाई करे। इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब x 1 और 2 के बीच में लाई करे। तीसरा से क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। यानी इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ओके, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, ठीक है, या तो 0 होगा, यानी सेट ऑफ इंटीजर कर सकते हैं। इसलिए इसका y की वैल्यू क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। बट x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, सब कुछ आ सकता है x का वैल्यू, है ना, x पॉजिटिव निगेटिव और कोई भी डेसिमल सब आएगा। लेकिन x वैल्यू तो डेसिमल भी आ सकता है, देखो डेसिमल नहीं है। बट y की वैल्यू जो होगा हमेशा इंटीजर में आएगा। तो वही लिखा डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, बट रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, z क्या सेट ऑफ इंटीजर है। ओके, इस तरह से आपका, अब इसे कहता है ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो क्या करेंगे, अब देखो बच्चे, x वैल्यू x है, x जब 0 1 के बीच में लाई करेगा, x 0 1 के बीच में लाई करेगा, तो देन इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। y का वैल्यू क्या होगा, देखो x जब 0 1 के बीच में लाई करेगा, 0 and 1, तो छोटा वाला इंटीजर 0 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, यही है, यही हो गया, रेड वाला है ना, यही हो गया ग्राफ, जब x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जब x 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, x 1 और 2 के बीच में, तो y का वैल्यू 1 आएगा, जो छोटा वाला इंटीजर 1 है, तो यानी y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 हो गया, 0 यानी 0 1 होगा या 1 और 2 के बीच में, 1 भी हो सकता है और 2 से छोटा, 1 इंक्लूडिंग है बट 2 से छोटा होना चाहिए। इसलिए यहाँ होलो सर्कल, 2 के सामने क्या दिया हुआ, होलो सर्कल है, इसका 2 इंक्लूड नहीं है। उसी तरह से जब x 2 और 3 के बीच में ला करे, यानी x क्या है, 2 हो और 3 के छोटा हो, 2 के इक्वल हो या 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो x 2 भी हो सकता है बट 3 से छोटा होगा, 3 नहीं हो सकता है, तो उस केस में y की वैल्यू 2 आएगा, यानी जो छोटा वाला इंटीजर है। तो कितना आ गया, ये हो गया y इक्वल 2 आया, तो 2 यहीं ना y है, और जब x 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे होलो सर्कल देंगे, चूँकि x 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा है। ओके, उसी तरह से नीचे देख लो, इधर जब x -1 और 0 के बीच में लाई करे, तो उस केस में y की वैल्यू कितना है, -1 आएगा, 0 से छोटा होगा, 0 इंक्लूड नहीं है, y एक्सिस पे 0 होता है, इसको छोड़ के होलो सर्कल है, होलो सर्कल मतलब ये इंक्लूड नहीं है, x 0 नहीं हो सकता है, -1 होगा, -1 होगा और x -1 होगा या -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा, तो ये हो गया y की वैल्यू कितना आएगा, -1, तो y की वैल्यू -1 ही है। फिर अगर रहता जब x -2 और 1 के बीच में लाई करे, -2 और -1 के बीच में लाई करे, तो x y की वैल्यू -2 आएगा, छोटे वाला इंटीजर, तो y -2 यहीं पे है, तो यहीं पे आएगा, बट x जो होगा -1 से छोटा होगा, -1 नहीं हो सकता है, -1 से छोटा, यानी होलो सर्कल देंगे, और y की वैल्यू कितना आएगा, -2, तो y की वैल्यू -2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक y हमेशा -2 होगा जब x -2 और 1 के बीच में लाई करे। ये आपको ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। ओके, तो इस तरह से जितना इम्पोर्टेंट फंक्शन था ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो बेटा आप खुद से जब ये करोगे क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा। ओके, कोई अगर दिक्कत होगा तो फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके।